प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कमाल कर दिया है। जी हां, देश के सबसे लोकप्रिय सीएम योगी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बनाया है जिसके लिए मुलायम सिंह यादव, मायावती और अखिलेश यादव और प्रदेश के 21 सीएम ने पूरी कोशिश की, लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। इसलिए आज सीएम योगी सोशल मीडिया पर जमकर ट्रेंड कर रहे हैं। योगी ने लाखों कट्टरपंथी मौलानाओं मौलवियों का जन्नत जाने का ख्वाब तोड़ दिया है। दोस्तों, एक दौर था जब उत्तर प्रदेश में हिंदुओं के पर्व त्योहारों की खुशियों के बीच सन्नाटा पसरा होता था। होली, रामनवमी में हिंदू समाज के लोग डर से सड़कों पर नहीं निकल पाते थे। अपने ही देश में अपने ही धर्म के लोगों को अपने त्योहार छिपाकर मनाने पड़ते थे। गली मोहल्लों से लेकर राजधानी लखनऊ तक अपराधियों और माफियाओं का ऐसा खौफ था कि दिन में भी सड़कों पर खौफ का साया होता था। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। बदलाव की यह तस्वीर किसी भाषण का नतीजा नहीं, बल्कि कानून के शासन की स्पष्ट मिसाल है। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई में आज अपराधियों और माफियाओं की छाती पर सिर्फ बुलडोजर ही नहीं चलता, बल्कि उनको मिट्टी में मिला दिया जाता है। यही है नया उत्तर प्रदेश, माफिया मुक्त, भय मुक्त और त्योहारों से रोशन। नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के स्पेशल शो ठड़ाई में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवेंदु शेखर झा। आज ठड़ाई में आपको बताएंगे कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आखिर कौन सा नया रिकॉर्ड बनाया है जो आज तक कोई और सीएम नहीं बना पाए। वीडियो बहुत शानदार होगी, लास्ट तक देखिएगा। बाबा ने रच दिया इतिहास, देखते रह गए अखिलेश मायावती। यूपी में नंबर 1 बने सीएम योगी। मोदी ने भी कहा यूपी प्लस योगी उपयोगी। अब 2027 में लहराएगा भगवा। योगी आदित्यनाथ यूपी के इतिहास में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री पद पर बने रहने वाले पहले नेता बन गए हैं। उन्होंने इस मामले में प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री रहे पंडित गोविंद वल्लभ पंत का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। योगी ने अब तक 8 साल 4 महीने और 10 दिन का कार्यकाल पूरा कर लिया है, जबकि पंडित गोविंद वल्लभ पंत का कुल कार्यकाल 8 साल और 127 दिन का था। 5 बार गोरखपुर से सांसद रहने वाले योगी आदित्यनाथ ने 19 मार्च 2017 को देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनकी अगुवाई में बीजेपी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में भी शानदार जीत दर्ज की। यूपी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि कोई सीएम लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बना। हम आपको बताएंगे कि योगी आदित्यनाथ ने जो रिकॉर्ड बनाया है वो आखिर संभव कैसे हुआ, कोई और सीएम यहां तक क्यों नहीं पहुंच पाए, और इसलिए आज योगी आदित्यनाथ की चर्चा हर ओर हो रही है। 8 साल में ऐसे बदली यूपी की तस्वीर। आज यूपी लगभग दंगा मुक्त हो चुका है और यह प्रदेश की सबसे बड़ी सफलता है, और इस सफलता के सूत्रधार योगी हैं। कभी माफियाओं और अपराधियों की गोलियों से डरने वाला उत्तर प्रदेश आज देश की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी वाला राज्य बन गया है। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे कुख्यात माफिया मिट्टी में मिला दिए गए हैं। बुलडोजर एक्शन और एनकाउंटर पॉलिसी से आज बड़े बड़े माफिया बिल में दुबक गए हैं। मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या कई गुना बढ़ गई है। नए नए रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट और आधा दर्जन से ज्यादा एक्सप्रेसवे ने प्रदेश की विकास की गति को तेज कर दी है। अयोध्या, काशी, मथुरा और संभल जैसे पवित्र धार्मिक स्थल की पूरी तस्वीर ही बदल गई। 500 सालों बाद रामलला की नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ और परिंदा भी पर तक नहीं मार पाया। काशी विश्वनाथ धाम के कॉरिडोर ने भक्तों का ध्यान ऐसा खींचा कि आज लाखों पर्यटक हर दिन बाबा विश्वनाथ की नगरी में आते हैं। 2016 में जो बेरोजगारी दर 18% पर था, अब वो 3% पर आ गया है। 8 सालों में 80 नए मेडिकल कॉलेज बनाए गए, जो रिकॉर्ड है। 2016-17 तक जो कृषि दर 5% के आसपास थी, वो आज करीब 14% पर पहुंच गई और प्रदेश की जीडीपी में 28% की बढ़ोतरी हुई। 2 लाख से ज्यादा सिपाही भर्ती ने नया कीर्तिमान हासिल किया और जब संगम नगरी प्रयागराज में भव्य दिव्य महाकुंभ का आयोजन हुआ तो दुनिया दंग रह गई। 45 दिनों में करीब 65 करोड़ लोग प्रयागराज पहुंचे और महाकुंभ के जरिए यूपी ने बता दिया सीएम योगी का मॉडल आखिरकार है क्या। योगी का डंके की चोट पर हिंदुत्व का समर्थन।
जो भी भगवान श्री राम का विरोधी है उसकी दुर्गति तय है। ये कोई डायलॉग नहीं, ये सीएम योगी की चेतावनी है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के बिना सत्ता हासिल करना संभव नहीं है। याद कीजिए कैसे समाजवादी पार्टी के नेता और तत्कालीन सीएम मुलायम सिंह यादव ने राम भक्तों पर गोलियां चलवाकर सत्ता की कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश की थी। कितनों की मांग का सिंदूर उजाड़ दिया, कितने बच्चे यतीम हो गए, आंगन के आंगन सूने हो गए, सिर्फ इसलिए कि वो लोग प्रभु श्री राम के लिए आवाज उठा रहे थे। अखिलेश यादव भी उसी रास्ते पर चले, कभी राम के नाम पर खुलकर खड़े नहीं हुए, बल्कि राम भक्तों की आस्था का मजाक उड़ाने वालों के साथ अक्सर वो नजर आते हैं। सोचिए 35 साल तक भगवान श्री राम के वस्त्र बदलने की इजाजत के लिए हिंदुओं को सुप्रीम कोर्ट का चक्कर काटना पड़ा। यह अपमान सिर्फ रामलला का नहीं बल्कि पूरे सनातन समाज का था। लेकिन सत्ता के नशे में चूर समाजवादी पार्टी और उनके नेता तुष्टीकरण की सियासत में इतने अंधे हो चुके थे कि उन्हें हिंदुओं की तकलीफ दिखी ही नहीं, या दिखी भी तो उन्होंने इसे वोट बैंक की सियासत से तौल दिया। यही वजह है कि आज सीएम योगी देश के सबसे लोकप्रिय सीएम माने जाते हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ कह दिया कि राम, कृष्ण और शंकर भारत की आत्मा है, इसके बिना पत्ता भी नहीं हिल सकता। सीएम योगी की ऐसी साहस और पीएम मोदी की इच्छा शक्ति से आज अयोध्या में रामलला का भव्य राम मंदिर बना, वरना मुलायम और अखिलेश की समाजवादी सियासत ने तो हमेशा अदालतों और तारीखों में ही उलझाए रखा। यही फर्क है राम के अपमान पर मौन रहने वाले और राम के सम्मान में सीना तानकर खड़े होने वालों में। आज कांवड़ यात्रा पर फूल बरसाए जाते हैं। जो मौलवी मौलाना देश के विरोध में साजिश रचते हैं, गजवाए हिंद का ख्वाब देखते हैं, जन्नत के नाम पर यूपी के युवाओं को गुमराह करते हैं, आज उनकी दुकानों पर एक एक करके ताला लग रहा है। ताजा उदाहरण छांगुर का ले लीजिए। योगी कहते हैं कि कट्टरपंथ की सोच यूपी में कामयाब नहीं होने देंगे। हिंदू हो या मुसलमान, हर किसी का विकास होगा, लेकिन दंगे और हुड़दंग नहीं होने देंगे। नोएडा जाने वाले पहले सीएम योगी आदित्यनाथ। विकास और सुशासन की बात तो होनी ही चाहिए, लेकिन सीएम योगी ने बतौर सीएम वो कर दिया जो आज तक कोई और नहीं कर पाया। कहा जाता था कि जो सीएम नोएडा का दौरा करता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बन पाता, इसलिए कई सीएम नोएडा गए ही नहीं। अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम सिंह यादव तक नोएडा नहीं गए, इसलिए पहले की सरकारों में ये भ्रांति बन गई थी। और अगर कोई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करना होता था तो उसके लिए लखनऊ का जरिया लिया जाता था, ऑनलाइन कर दिया जाता था। सीएम योगी ने इस भ्रांति को तोड़ दिया और इसलिए आज वो लोगों की पसंद में टॉप पर पहुंच गए हैं। योगी पीएम मोदी के बेहद पसंदीदा बताए जाते हैं और इसलिए पीएम मोदी सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि यूपी प्लस योगी बराबर उपयोगी। मुहर्रम की जुलूस पर उत्पात और सड़कों पर नमाज पढ़ने के बहाने हुड़दंग करने वालों की आज खटिया खड़ी हो गई। लेकिन यूपी का आम मुसलमान खुश है, उनकी जिंदगी में खुशहाली आ गई है। ये योगी राज की हकीकत है, क्योंकि पीएम मोदी की तरह ही योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, घर और शौचालय देने पर भेदभाव नहीं करते। इसलिए आज खुलकर मुसलमान भी अपने त्योहारों को मनाता है और हिंदू समाज भी। 4 चुनाव में बीजेपी सबसे आगे। एक प्रशासक के तौर पर, एक नेता के तौर पर सीएम योगी ने जो उपलब्धि हासिल की, एक चुनावी मैनेजमेंट स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर भी सीएम योगी अव्वल रहे। उनकी अगुवाई में बीजेपी ने प्रदेश में कई चुनाव में शानदार जीत दर्ज की। 2017 में योगी सीएम बने। 2019 में बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में कमाल किया। इसके बाद 2022 में पहली बार कोई सरकार रिपीट हुई, फिर से उपचुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और कई पंचायती चुनाव में बीजेपी का परचम पूरे प्रदेश में लहराया, जिसने बता दिया कि सीएम योगी की अगुवाई में बीजेपी को प्रदेश में सफलता मिलती रही है। और सामने जब अखिलेश यादव जैसे नेता होते हैं तो सीएम योगी का कद कई गुना बढ़ जाता है। लोगों की नजर में वो पहली पसंद बन जाते हैं और इसलिए अक्सर चुनाव में बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है। 2027 में योगी का सीएम बनना तय। अब जब प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है, 2027 में ज्यादा वक्त नहीं है। हर ओर से यह सवाल उठ रहा है कि क्या योगी आदित्यनाथ तीसरी बार सत्ता की कुर्सी पर बैठेंगे? क्या वो बतौर सीएम हैट्रिक लगाने वाले हैं? और अखिलेश यादव भी इस बात को देश की संसद में उठा चुके हैं। आपको बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया था कि योगी फिर से रिपीट होंगे। पीएम मोदी की पहली पसंद है वो।
और सबसे बड़ी बात, यूपी की जनता के सिरखों पर आज योगी आदित्यनाथ है। उनके कामकाज, उनकी कानून व्यवस्था और उनके कद से किसी को कोई समस्या नहीं है। आज लोगों की पहली पसंद सीएम योगी है और इसलिए कहा जा रहा है कि उनका 2027 में भी सीएम बनना तय माना जा रहा है। कई चेहरे हैं जो इस दौड़ में शामिल हैं, लेकिन लोगों की पहली पसंद के रूप में योगी आदित्यनाथ ही है। इसलिए बीजेपी इस बार भी योगी आदित्यनाथ के चेहरे की अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगी। और अगर ऐसा होता है तो बड़े बड़े सियासी पंडित इस बात को मान रहे हैं कि बीजेपी प्रदेश में जीत की हैट्रिक लगाएगी और योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से प्रदेश की कमान संभालेंगे। कुछ लोग तो ये तक कहते हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले बीजेपी के बड़े नेताओं की लिस्ट में योगी आदित्यनाथ का भी नाम है। अब आपके मन में क्या है, आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल थर्ड आई में इतना ही। आप क्या सोचते हैं सीएम योगी को लेकर, अपनी राय भी दीजिए। फिलहाल धन्यवाद।